नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईपी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हम वादा करते हैं आपसे आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और सवालों को भली भांति रूप से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए, आगे बढ़ते हैं अपने तथ्यों की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में आगे। कोशिका, दोस्तों कोशिका को जीवन का आधार कहा जाता है। द सेल इज द बेसिस ऑफ लाइफ। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका तथा केशिकांगों और उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, कोशिका जंतुओं के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें समस्त जैविक व भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व भौतिक इकाई के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कार के एक टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और उन्होंने उसमें पाया मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं उनको दिखाई दे रही थीं, जिन्हें देखकर उन्होंने उन कोष्ठों को उन कक्षों को कोशिका का नाम दिया था। ऐसे दोस्तों कोशिका की खोज हुई थी। वहीं दोस्तों सन 1674 में एंटोनी वैन लीवेनहॉक, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु, यीस्ट और ये जो प्रोटोजोआ है, इसकी खोज हॉलैंड निवासी एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने की थी। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने कोशिका केंद्रक की खोज की और उसे कैरियन नाम दिया था। दोस्तों, जब कोशिका के न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, तो उस न्यूक्लियस को उनके द्वारा कैरियन नाम दिया गया था। कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है दोस्तों, और ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के हमारे शरीर के बॉडी का निर्माण करते हैं, ये शरीर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, सेल बनाते हैं ऊतकों को, ऊतक बनाते हैं अंगों को, अंग बनाते हैं बॉडी को। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपनी वीडियो को देखते हुए। कोशिका सिद्धांत। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय सर्वप्रथम वनस्पति वैज्ञानिक एम स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञानी टी स्वाम को जाता है। उनके अनुसार सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। वहीं अगर देखा जाए तो कोशिकाओं द्वारा उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई भी मानी जाती है। कोशिका के अंदर कोशिका तथा केशिकांग उपस्थित होता है। कोशिकाओं द्वारा समस्त जैविक एवं भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब जानेंगे दोस्तों कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, विरकोव जो साइंटिस्ट थे 1858 में, उन्होंने बताया था कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है और सभी नई कोशिका पूर्वकालीन जीवित कोशिकाओं से मिली होती हैं, अर्थात जो भी नई कोशिका बनेंगी उसमें पुरानी कोशिकाओं का जो रोल होता है वो महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ही कोशिका की वंश परंपरा का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों, डोजाइडन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर अर्ध तरल पदार्थ को देखा था, उसे उन्होंने सारकोड नाम दिया था। जो डोजाइडन ने खोज की थी उसको उन्होंने सारकोड नाम दिया। बाद में पुरकिंजे जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सारकोड को जीव द्रव्य का नाम दे दिया था। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म का नाम दे दिया था। दोस्तों, हक्सले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि जीवन की सारी भौतिक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। दोस्तों, वर्गीकरण के आधार पर जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है: कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों, जीव द्रव्य में लगभग 80% पानी तथा 20% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन पाए जाते हैं। वहीं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में खनिज उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अपनी वीडियो को आगे ले जाते हुए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, कार्टी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। एफ डोजार्डन ने, जो डोजार्डन वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम कोशिका के सजीव तरल भाग अर्थात जीव द्रव्य को सारकोड का नाम दिया था। हमने आपको पहले बताया था। दोस्तों, साइंटिस्ट जे.ई. पुरकिंजे ने 1840 ईस्वी में सर्वप्रथम जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। वॉन मोहल ने 1864 में पौधों की कोशिकाओं के जीव द्रव्य का वर्णन किया और उसका महत्व समझाया था। दोस्तों, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला बताया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, उद्विकास के आधार पर, इवोल्यूशन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन में हमसे गलती हुई है। प्रोकैरियोटिक ये मिलकर बनाती हैं, पहले प्रो प्लस
प्रिमिटिव ये इसका निर्माण करती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका के लिए। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी जंतु कोशिका एनिमल सेल, वनस्पति कोशिका प्लांट सेल। दोस्तों जो हमारे द्वारा एक ग्राफ इसमें समझाया गया है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं को दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये जो भी हमने इसमें सवालों को इकट्ठा किया है, ये विगत परीक्षाओं, विगत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवालों को हमने वन लाइनर के रूप में एकत्रित किया है। आगे देखते हैं, इन पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक नामक जीवाणु की होती है, जिसकी माप 1.00 मिलीमीटर होती है। सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसकी माप 170 mm होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होती है। तंत्रिका तंत्र एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें द्वितीयक विभाजन सेकेंडरी डिवीजन नहीं पाया जाता है। कुछ जीवों में केवल एक कोशिका होती है, जिन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर एनिमल कहते हैं। कुछ जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर जीव कहा जाता है। सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन से बनने वाली झिल्ली होती है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो मेम्ब्रेन वर्ड का यूज हो रहा है, मेम्ब्रेन मतलब होता है दोस्तों झिल्ली। दो कोशिकाओं के कोशाद्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना को प्लाज्मोड्समेटा कहते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने सन 1959 में दिया था। ब्राउनिनियन गति जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली एक क्रिया है। ब्राउनिनियन गति जीव द्रव्य में संपन्न होती है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। दोस्तों ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जीव द्रव्य में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम देखेंगे परीक्षाओं में जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ हमसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। दोस्तों इस ग्राफ में भी हमने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक ग्राफ दिया है, जिसको देखकर आप अपनी कोशिका से संबंधित स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, वो एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज दोस्तों 1674 ईस्वी में एंटोनी वैन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, कार्क का टुकड़ा। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों विरकोव ने, हक्सले ने, स्लाइडेन और स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? दोस्तों जीवित कोशिका की खोज 1665, 1858, 1864, 1674। तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वैन लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। किसने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? विरकोव ने, हक्सले ने, डुजार्डिन ने, रॉबर्टसन ने। दोस्तों हक्सले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है, क्योंकि जीवन की सारी भौतिक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हक्सले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, डुजार्डिन ने कोशिका के अंदर अर्ध तरल पदार्थ को क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति, सारकोड, प्रोकैरियोटिक। दोस्तों डुजार्डिन ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को सारकोड नाम दिया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, किसने सर्वप्रथम बताया था कि कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है? हक्सले, डुजार्डिन, विरकोव, ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ये सबसे पहले बताया था विरकोव ने। विरकोव 1858 में बताया था कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है और सभी नई कोशिकाएं पूर्वकालीन जीवित कोशिकाओं से बनती है। इसे कोशिका की वंश परंपरा का नियम कहते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये सब विरकोव द्वारा कहा गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? दोस्तों इसमें हमें सत्य और असत्य का पता लगाना है और इसमें देखिए पढ़ते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपके लिए बताया था, सही है ये। डुजार्डिन ने कोशिका की अर्ध तरल पदार्थ को सारकोड नाम दिया था, बिल्कुल सही है। कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, बिल्कुल असत्य है ये दोस्तों। कोशिका के अंदर हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, ये भी सही है। जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि असत्य है हमारा। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों आज का अगला सवाल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका और केशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? 50%, 95%, 80%, 25%। तो दोस्तों जीव द्रव्य में दोस्तों 80% पानी पाया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 80%। दोस्तों जीव द्रव्य में 80% पानी, 20% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व विटामिन पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में खनिज उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मैं अश्विनी गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई आपके लिए जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो में हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस गलती को हम तक पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।